ज्यादा बारिश के कारण जेड प्लांट की सभी पत्तियां झड़ रही है। लगातार बारिश से मिट्टी भी सूखती नहीं है और डर लगता है कि कहीं प्लांट खराब नहीं हो जाएगा ना। तो इस मॉनसून में अगर ऐसा हो रहा है आपके जेड प्लांट के साथ, तो हम ऐसे कौन-कौन से उपाय कर सकते हैं जिससे जो हमारा प्लांट है वो खराब ना हो। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि स्वागत करती हूँ आप सबका निर्मित गार्डन में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, जेड प्लांट जो है वो एक सक्यूलेंट वैरायटी का प्लांट है। तो ये उसके जो पत्तों में है वो पानी स्टोर करके रखता है। लेकिन जो सर्कुलेंट प्लांट होते हैं उसको अगर हम खुली बारिश में रखते हैं तो वो खराब हो जाते हैं। लेकिन जेड प्लांट सर्कुलेंट तो है, लेकिन एक हार्डी प्लांट है। अगर आपने उसकी मिट्टी वेल ड्रेन बनाई है तो वो कभी खराब नहीं होगा। और वेल ड्रेन मिट्टी कैसे बनाता है, अगर ये जानना चाहते हो तो उसका वीडियो मेरे चैनल पर है, आप चेक कर सकते हो। फिर हमने जितनी भी अच्छी मिट्टी बनाई हो, लेकिन बारिश के सीजन में हम जब भी ऊपर से बारिश लगातार गिरती रहती है तो आप देख सकते हो। देखिए, मेरे प्लांट में भी जो मिट्टी है उस पे काई जमी हुई है। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है, लगातार बारिश से काई जमती है, तो जब भी थोड़ी सी गैप हो, बारिश कम हो या बारिश नहीं हो रही है एक दिन, तो उस वक्त आप अपने मिट्टी की गुड़ाई कर लीजिए। हल्की हल्की गुड़ाई कीजिए, क्योंकि इसकी जो रूट होती है वो ऊपर ही होती है। तो हल्की हल्की से अगर आप गुड़ाई करोगे तो अंदर की ओर एरेशन अच्छा होगा और प्लांट की जड़ों को ऑक्सीजन मिलेगा। तो जड़ें अच्छे से सांस लेगी और गलेगी भी नहीं, और हमारी जो मिट्टी है वो भी जल्दी से सूखेगी। तो एक पॉइंट तो ये हो गया कि आप अपने जो जेड प्लांट है उसकी मिट्टी वेल ड्रेन बनाएं। फिर उसकी जब भी बारिश ना हो तब उसकी हल्की हल्की गुड़ाई कर लीजिए, ताकि मिट्टी में एयर पॉकेट्स बनेंगे और उसकी वजह से जब बारिश गिरती है तो जितना पानी उसमें गिरेगा वो तुरंत ही ड्रेन आउट हो जाएगा। या फिर आप उसे थोड़ा-सा शेडी एरिया प्रोवाइड कर दीजिए कि उसे लगातार बारिश सहनी ना पड़े। हल्की-हल्की अगर बूंदाबांदी उस पे होगी तो उसमें कोई परेशानी नहीं आती है। ये तब भी बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा। तब इसकी पत्तियाँ वो है वो झड़ेगी नहीं। लेकिन अगर लगातार बारिश में रहेगा तो इसकी पत्तियाँ गल के झड़ जाती है। इसका कारण ये है कि ये सर्कुलेंट है, और जब हद से ज़्यादा पानी गमले में रहता है तो पत्तियाँ जो पानी स्टोर करती है वो कर करते करते भी कितना पानी स्टोर करेगी, तो वो गल जाती है, वो सॉफ्ट हो जाती है, गल जाती है और फिर झड़ जाती है। इसकी वजह से खुले टेरेस में अगर हम जेड प्लांट को रखते हैं तो उसकी पत्तियां अवश्य ही झड़ेगी। लेकिन ऊपर से नई-नई ग्रोथ होती रहती है तो फिर घबराने की बात नहीं है। लेकिन अगर इस मॉनसून में भी जेड प्लांट में फास्ट ग्रोथ नहीं हो रही है, तो फिर हो सकता है कि आपकी जो जड़ें हैं प्लांट की वो गलने लगी हो, इसकी वजह से उसकी ग्रोथ रुक गई है। तो आप इस वक़्त प्लांट को मिट्टी में से बाहर निकाल के चेक भी कर सकते हो। अगर प्लांट की जड़ें खराब हुई है तो उस पार्ट को हटा के आप उसको इस वक़्त रिपोर्ट भी कर सकते हो। और रिपोर्ट करने के बाद उसको शेडी एरिया में ही रखना है। उसके बाद आप इस वक़्त इसकी कटिंग भी लगा सकते हो। इसकी इस वक़्त बहुत तेज़ ग्रोथ होती है, तो आप अगर बहुत लंबी-लंबी स्टेम हो गए तो उसको आप कट करके इसकी कटिंग लगा सकते हो। बहुत आसानी से इसकी कटिंग लग जाती है। देखिए, इसमें एक छोटी-सी स्टेम गिरी हुई थी, तो उससे भी प्लांट रेडी हो गया है। इसके अलावा मेरे इस पॉट में 2-3 और स्टेम गिरी हुई है जो कि अब प्लांट की रूप में आ गया है। आप अब देखिए, यहाँ पर भी एक गिरी हुई थी, तो वो कटिंग भी लग गई है। तो थोड़ी-सी मैच्योर हो जाए तो फिर आप उसको निकाल के अलग पॉट उसको दे सकते हो। इसकी छोटी-छोटी कटिंग भी लग जाती है, तो आप इस वक़्त अगर आप पिंचिंग भी करते हो तो उसको भी आप अपने गमले में लगा दीजिए, बहुत आसानी से ये लग जाएगा। हाँ, इसकी ग्रोथ अभी फ़ास्ट होगी, लेकिन जैसे ही क्या बोलते हैं विंटर आएगा तो उसकी ग्रोथ थोड़ी-सी स्लो हो जाएगी। तो मॉनसून का फ़ायदा उठाए और जितनी भी छोटी-छोटी कटिंग है उसको लगा लीजिए, वो सारी ग्रो अभी कर जाएगी। और लास्ट में बात करते हैं कि क्या इस टाइम जेड प्लांट को कोई फर्टिलाइज़र देना चाहिए? तो देखिए, जेड प्लांट को हम उसकी पत्तियों की सुंदरता के लिए ही लगाते हैं।
तो पत्तियों की अच्छी ग्रोथ के लिए तो नाइट्रोजन बेस्ट फर्टिलाइज़र होता है, उसे नाइट्रोजन ही चाहिए और बारिश के पानी में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होता है, तो अगर इसको बारिश का पानी मिलेगा, वही उसके लिए फर्टिलाइज़र का काम करेगा। तो इस वक़्त इसे किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र नहीं देना चाहिए, ये ऐसे ही आसानी से ग्रोथ करेगा। हाँ, लेकिन अगर आप कुछ इसमें देना चाहो तो फिर आप इसकी जब गुड़ाई करें तब उसके साइड-साइड में नीम खली का प्रयोग कर सकते हो ताकि इसमें फंगल इन्फेक्शन ना हो और आपका प्लांट खराब ना हो। अगर आपके यहाँ अच्छी बारिश हो रही है तो फिर इसमें किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर बारिश कम हो रही है आपके यहाँ तो फिर आप इसमें चाय पत्ती का पानी दे सकते हो, तो इससे भी अच्छी तरह से उसमें नाइट्रोजन होता है। तो उससे जो पत्तियाँ होती हैं वो भी बड़ी-बड़ी होगी और चमकदार होगी। तो आप चाय पत्ती का पानी दे सकते हो या फिर यूज़ की चाय पत्ती को धो के सुखा लीजिए और फिर उसका पाउडर बना के आप जेड प्लांट की मिट्टी में डाल दीजिए, वो भी बहुत अच्छे तरह से काम करेगा। तो बस ये थी आज की वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।